Guys, how you all are? I hope you all are doing well. I'm doing super duper well. So here's our chapter number 3 has been started by me, in which we are going to study about the chapter in the earliest cities. Okay. सो गाइज अब बात करते हैं हम लोग द स्टोरी ऑफ हड़प्पा के बारे में। तो बहुत सारे इंजीनियर ना उस टाइम पे रेलवे लाइन बना रहे थे। तो आसपास में थोड़ा जब खुदाई वुदाई की उन्होंने तो बहुत सारा रॉक पाया गया। तो उनका तो बल्ले बल्ले हो गया, उनको जो रेल बनाने के लिए ट्रैक के लिए रॉक चाहिए थे वो वहाँ से ही मिल गई। बाद में हड़प्पा एक प्रेजेंट डे पाकिस्तान जो है उस वाले एरिया में फाउंड आउट होता था। बाद में जब और खुदाई हुई और जाना गया तब पता चला कि ये तो बहुत अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। दी सिटी डेवलप्ड अबाउट एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, पीडीएफ तुम लोग का रेडी है, मैं वही चेक कर रही थी। अच्छा, दी सिटी डेवलप्ड अराउंड 4700 ईयर्स अगो। ओके, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़? ये स्पेशल था इनके बारे में कि ये पार्ट ऑफ वेस्ट। जैसे कि हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ा कि वो लोग वेस्ट में नहीं रहते थे। क्यों बोला मैंने? डेजर्ट था, लेकिन ये लोग मेनली वेस्ट वाले एरिया में रहते थे। वो स्मॉलर बट हायर। ओके, अब सिटीज़ जो थी वो थोड़ी सी ये थी, डिवाइडेड थी दो पार्ट में। मैंने आपको वेस्ट वाला एग्जाम्पल ऐसे ही बोल दिया। ये जो वेस्ट है ना, मुझे याद आ गया, इसीलिए मैंने बोल दिया। वेस्ट यहाँ पे अलग बताया गया। थोड़ा वेस्टर्न एरिया में सिटीजन रहते थे, मतलब थोड़ा हायर क्लास, स्मॉल एरिया था लेकिन ज़्यादा था। और लोअर टाउन, वहाँ पे लोअर क्लास रहते थे। यहाँ पे ज़्यादा काम का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ। जैसे मान लो ये पूरा हमारा एरिया है, इतना हमारा सिटीजन और इतना हमारा लोअर वाला। तो बोलो कौन ज़्यादा हुआ? ये लोअर वाला, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंस सी को मिलती थी, सिटीजन को मिलती थी, हायर थे ना। मोहनजोदारो में बहुत बड़े बड़े स्पेशल टैंक पाए गए हैं जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता था। वहाँ पे मतलब घाट टाइप ऑफ, ठीक है। फिर भी वहाँ पे मना हो लगता है कि वहाँ पे ना सिर्फ जो सिटीजन्स थे उन्हीं को जाने का परमिशन था। नॉर्मल लोअर टाउन वाले लोग वहाँ पे नहीं जा सकते थे। ओके, Lothal had fire altars where sacrifices may have been performed. Fire altars का मतलब होता है कुंड, महाकुंड। अरे, एक कुंड टाइप का होता है जिसमें आग वाग जलाया जाता है। सैक्रिफाइसेस परफॉर्म हुआ करते थे पहले। ओके, सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लॉथल एरोब्रेट स्टोर हाउस वहाँ पे हुआ करता था। अब वो लोग फूड को अगर एग्रीकल्चर को ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? उनको उसको स्टोर करके भी रखना होगा। मान लो अभी कंजप्शन हमको 1% का ही है, मतलब कंजप्शन हमारा 90% का और हम लोग 100 की है, तो 10% हमारा वेस्ट होगा। इससे बेटर वो लोग अब हाउसेस में स्टोर करना भी स्टार्ट कर दिए थे। हाउसेज, ड्रेन्स एंड सिटीज़। देखो 1 और 2 मतलब 1 या 2 तल्ला का रूम, ये हाई होता था। ये हाउसेस रूम होते थे एज अ कोर्टयार्ड। एक कोर्टयार्ड होता था, अराउंड कोर्टयार्ड मतलब एक, देखो ऐसा टाइप का बिल्डिंग हुआ करता था। ये देखो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये रहा मेरा कोर्टयार्ड। यहाँ पे मैं छोटे छोटे रूम्स, यहाँ पे थोड़ा सा रूम, यहाँ पे रूम, ऐसे हुआ करते थे इर्द गिर्द। ये कोर्टयार्ड जो है मेनली हम लोग इसको आंगन कहते हैं। ओके, एक बाथिंग एरिया होता था। किसी के पास वेल होता था सप्लाई, वाटर सप्लाई के लिए। 3 हाउसेस एंड ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। ऑल 3 हाउसेस, ड्रेन एंड स्ट्रीट बहुत ही अच्छे से प्लान, मतलब वो लोग बिल्डिंग बहुत ही अच्छे से प्लान करते थे। मतलब A to Z कितने अच्छे से, कितनी बारीकी से होना चाहिए आप इस पिक्चर में देख ही सकते हो। ओके, और ये विदाउट टेक्नोलॉजी 4700 ईयर्स अगो का बात है। अच्छा, एक मिनट। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं कौन से चैप्टर पे आ गई? सॉरी। लाइफ इन द सिटी। तो जैसे मैंने बता दिया, हड़प्पन सिटी बिजी प्लेस था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा प्लानिंग था, स्पेशल बिल्डिंग बनाना था। ओके, देखो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग
They may have kept the most valuable objects such as ornament of gold and silver or beautiful bead for themselves. And there were scribe people who knew how to write, who helped prepare the seal and perhaps wrote on other material that have not survived. देखो सिल्स का मतलब अब बहुत लोग को समझ नहीं आता. सिल्स मतलब मोहर. मोहर का मतलब अगर तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है तो आई एम टेलिंग यू. जैसे कि हाँ, तुम लोग का आंसर शीट होता है ना स्कूल का, वहाँ पे स्कूल का आंट कभी देखा है किसी पर्सन को उस स्टैम्प, हाँ स्टैम्प, मोहर में बोलूँ स्टैम्प. स्टैम्प जो होता है स्टैम्प सिस्टम विद द इंक से होता है ना. पहले वो हाथ से स्टैम्प सिस्टम किया जाता था. ओके, ये देखो ये ड्रेन है. ड्रेन बहुत ही, ड्रेनेज वॉज बेस्ट. ड्रेन बहुत ही अच्छे तरीके से ये होती थी, क्या कहा जाता था उनसे, ड्रेन बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट की जाती थी. न्यू क्राफ्ट इन द सिटी. बहुत लोग अब मोस्ट ऑफ थिंग दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजी आर मेड अप ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर. इसका मतलब ये है कि वो लोग ऑर्नामेंटल, मतलब ऑर्नामेंट की तरफ बहुत ही ये थे, मतलब थोड़ा फैशन के ऊपर बिलीव किया करते थे. द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टोन. दे आर जनरली रेक्टेंगुलर. ये देखो मैंने बोला फैशन की तरफ थोड़ा जाते थे. जैसे इस ड्रेस पे थोड़ा डिज़ाइन करा लिया, अलग टाइप की दाढ़ी, थोड़ा फैशनेबल, थोड़ा टंच थोड़ा बनते थे. हैंडसम, ब्यूटीफुल. अच्छा, हियर्स कम द टर्म फाइनेंसेस. ये क्या होता है? ये एक मटेरियल जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है. कैसे? एक गम यूज़ किया जाता है, सैंड और पाउडर कॉटेज इनटू एन ऑब्जेक्ट. ये सैंड और फायर कॉकटेज को एक शेप में डाला जाता है विद द गम और ये ग्लासी शाइनी ये बन जाता है. द कलर ऑफ द ग्लेज वेरी यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन. ओके, Many of the things that were produced are probably the work of specialist. अब ये स्पेशलिस्ट कौन है? जैसे जो पेंटिंग कर रहा है वो सिर्फ पेंटिंग करेगा, जो डिज़ाइनिंग कर रहा है, जो बार कर रहा है वो सिर्फ काम करेगा. मतलब उसके ऊपर एक ग्रेट नॉलेज होता था. ठीक है, जैसे कि कैसे अच्छे से फेस को कर्व करना है, कैसे ब्रीच को बर्ड को शो करना है. जैसे मैंने इस पिक्चर में आपको दिखाया कैसे कितना स्टाइलिश लाइनिंग बियर्ड है इन पर्सन की, जो भी है. The Harappan probably got copper from present. अच्छा, sorry, मैं कहाँ आ गई? Perhaps some women in may have been specialist. समझ गए हम लोग. इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल भी चाहिए. अब हर चीज़ तो वहाँ पे मिलेगी नहीं ना, हर चीज़ के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन अगर प्रोड्यूस करे फार्मर तो वो एक रॉ मटेरियल है. अब आप इसको प्रोसेस करके क्लोथ बनाओगे और फिर पहनोगे ना. जैसे कि हड़प्पन कॉपर जो थे प्रेजेंटली राजस्थान और ओमन से लिया करते थे. वेस्ट एशिया में टिन मिक्सचर होता था कॉपर एंड ब्रोंज का, जो कि पाया जाता था अफगानिस्तान में एंड ईरान में. गोल्ड हमारे प्रेजेंट डे कर्नाटका और प्रीशियस स्टोन जैसे कि गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान, यहाँ से. इससे क्या शो होता है कि अफगानिस्तान, ईरान, गुजरात, कर्नाटका, इन सब के इनके अच्छे रिलेशन थे तभी तो उनको ट्रेड सरप्लस देते थे. और एग्रीकल्चर सरप्लस तो खुद ही. फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़. अब देखो जैसे कि हमको प्लांट के रिमेन्स पाए गए, हमको पता चला कि हड़प्पन्स को व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसमिल, लिस्ट एंड मस्टर्ड कैसे ग्रो करना है उनको पता था. न्यू टिल प्लग का यूज़ करने लगे वो लोग फॉर डिगिंग द अर्थ, फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड. वाइल रियर प्लग्स जो थे वो प्रोबेबली वुड के बनने लगे. वुड से उतना कुछ नहीं होगा तो लेटर ऑन आयरन आया जिसका यूज़ होगा, आगे हम लोग पढ़ चुके हैं. मैंने इस 3 वीडियो को तो रीशूट किया ना, मैं 4, 5, 6 तक का वीडियो आपको दे चुकी हूँ. नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो चैप्टर 7, 8 एंड 9 का होगा. ओके, एज अ रीजन डजंट रिसीव हेवी रेनफॉल. यहाँ पर इरिगेशन सिस्टम क्या है? आर्टिफिशियली आप वेल कर रहे हो या रिवर कट से करके आप वाटर अपने खेती में ला रहे हो, उसे कहा जाता है इरिगेशन. ओके हियर अ क्लोजर लुक टू हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात. धोलावेला
धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एक रन ऑफ कच्छ में सिचुएटेड है। फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल है यहाँ पे। एंड देखो यहाँ पे ना मैसिव स्टोन वॉल्स हैं, और वहाँ पे बहुत सारे, देखो गुजरात रन ऑफ कच्छ में वो बहुत सारे गेटवे है, बहुत लोगों के लिए वहाँ पे आ सकते हैं। तो फॉर दैट रीज़न ओनली वहाँ पे बहुत सारा फोर्टिफिकेशन है, लार्ज वॉल्स हैं। लोथल एक ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात के ऊपर सिचुएटेड है, वेर रॉ मटेरियल जो है और सेमी प्रीशियस स्टोन जो होता है अवेलेबल होते हैं। और ये सेमी प्रीशियस स्टोन जो होता है फिर वो हड़प्पन से ट्रेड होता है बाकी सारे इनके अंडर ही। ओके, सील एंड सीलिंग। सील का मैंने बता दिया, स्टैम्प होता है, और सीलिंग जो करते हैं उन्हें कहा सीलिंग वॉज इंटैक्ट, वन कुड बी श्योर दैट द गुड हैड अराइव्ड सेफली। अगर आप कुछ भेज रहे हो, जैसे प्रेजेंट स्टैम्प होता है, स्टैम्प से क्या पता चलता है हमको कि हाँ ये प्रोडक्ट को किसी ने ओपन नहीं किया है, किसी ने खोला नहीं है। तो इसी से उस टाइम पे भी ये सिक्योरिटी के लिए किया जाता है, प्राइवेसी के लिए। मिस्ट्री ऑफ एंड, कोई बोलता है कि रिवर ड्राई अप हो गई, कोई बोलता है डिफॉरेस्टेशन उन्होंने कर दिया से ज़्यादा, फिर कोई बोलता है फ्लड आ गया होगा, प्लस फिर कोई बोलता है कि आर्यन का इन्वेशन हुआ, जो उन लोग के बीच में घमासान युद्ध हुआ और फिर वो हार गए। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। और आई विल मीट यू इन द चैप्टर नंबर 7 इन द नेक्स्ट लेक्चर। लेट डू द वेटेशन। टाटा। अच्छा फिर से मतलब मैं क्या बताऊँ, क्लास करते के सब कहाँ आ जाए। सॉरी। तो मैं इसे ठीक करती हूँ। टिल देन टेक केयर। टाटा। फिर से टाटा।